हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस, साथ ही एलटीपी ब्लास्ट की भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस और स्टॉक की जानकारी, साथ ही कुछ भी नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मैं आपको पर डे देता रहता हूँ। अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर को नए हैं सीखने में तो आपके लिए गोल्डन चांस है कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जहाँ आपको मिलेगा व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा। उसमें जाके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर लाइव वॉइस चैट चलती है। लाइव वॉइस चैट में जो भी आपका लाइव क्वेश्चन होगा वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर मार्केट क्लोज होने के बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो किसी भी टाइम आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। कई लोग एक्सपर्ट हैं जो आपका जवाब दे देंगे। और आज हम बात करेंगे निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस हम कर रहे हैं 27/8/2024। आज दिन है ट्यूसडे, 9:15 के डाटा से हम इसको देखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप रजिस्टेंस साइड में देखेंगे तो रजिस्टेंस आपका यहाँ पर दिख रहा है। रजिस्टेंस आपका दिख रहा है 25,400 पर, ठीक है, 25,500 पर, सॉरी, 25,500 पर रजिस्टेंस दिख रहा है। और ये WTB है, नीचे आपको दिख रहा था, अभी मैं नीचे कर रहा हूँ कर्सर को, तो ये नीचे WTB दिख रहा है आपको। पहली टिक में आपको WTB दिख रहा है, यहाँ 25,000 पर ये WTB है। तो रजिस्टेंस 25,500 से 25,000 पर, 25,500 से 25,000 पर WTB है। और ये सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट कहाँ पे है, चलिए इसको मैं दिखाता हूँ। नीचे सपोर्ट देखिए, सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, नीचे कहीं भी WTB नहीं है वैल्यूम, तो सपोर्ट आपकी स्ट्रॉन्ग मानेंगे, क्योंकि सपोर्ट वैल्यूम और वाई दोनों का है। लेकिन वाई WTB है पर वैल्यूम इसका स्ट्रॉन्ग है। जब वैल्यूम इसका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो सपोर्ट हमारा यही रहेगा, 25,000 का सपोर्ट। और 25,500 पर रजिस्टेंस है, और रजिस्टेंस WTB है 25,000 पर। चलिए आगे देखते हैं अगली टिक में क्या होता है। रेजिस्टेंस हमारा देखिए नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड है। रेजिस्टेंस पहले ही टिक में पता चला, रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड है। वैल्यूम और वाई ऊपर से नीचे की तरफ आई है, ठीक है, वैल्यूम और वाई ऊपर से नीचे की तरफ आई है। और मार्केट हमारी रेजिस्टेंस के पास ही चल रही है, रेजिस्टेंस के पास ही चल रही है। रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वैल्यू पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए। अभी तो वैल्यू देखिए, पीछे में अगर करूँ तो एक टिक पीछे करेंगे तो ये वैल्यू देखिए ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट होने की वजह से अगर ये वैल्यू आपको नहीं मिल रही है तो इस वैल्यू को अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके निकाल सकते हैं। जैसे इसकी वैल्यू आपको चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू सेम आएगी, चाहे आप इस पर क्लिक कीजिए चाहे सपोर्ट साइड में सपोर्ट +1 पर क्लिक कीजिए, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, एक बार इसको क्लिक कीजिए, देखिए ब्रेकआउट है और यहाँ पर वही वैल्यू मिल रही है 25,016, ठीक है, 25,016 दिख रही है। और इसको मैं डिलीट करता हूँ, अभी देखिए आगे क्लिक करता हूँ तो आगे अब ये ब्रेकआउट हो जाएगी, ये ब्रेक डाउन हो गई और ये वैल्यू हो गई 25,016 या 17, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी 25,017 है और 17 से हमारा एक ट्रेड बनता है। ट्रेड हमारा इसलिए बनता है क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे देख रहे हैं वैल्यू हमारी 72% है, 72% है, लेकिन ये नियर अबाउट स्ट्रॉन्ग होने की कगार पे है। थोड़ा सा और क्लिक करके हम आगे कर लेते हैं, तो आगे करेंगे तो 72 अभी भी दिख रहा है। चलिए 72 अभी भी दिख रहा है, 73% हो गया। इतनी बड़ी रेंज मार्केट में तो इतना खुला रेंज आपको मिलने वाली नहीं है, यहाँ से आपका ट्रेड बनेगा, थोड़ा सा वेट करिए। और आगे चलते हैं, अभी भी 73% है और 71% है अभी भी। और आगे चलते हैं, अभी भी मार्केट 25,025 के आसपास ही चल रही है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट ही करके चल रही है। और दूसरी बार देख रहे हैं, क्लिक कर रहा हूँ तो ये मैं परसेंटेज 74% हो गई, फिर भी ये मार्केट नीचे की तरफ निकल गई, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड है। हालांकि ये जब तक WTT नहीं होगा तब तक ये मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। अगर ये WTT हो जाए तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि आपको बीच में कोई रोकने वाला नहीं है। और सुबह में इतनी बड़ी कैंडल तो आपको मिलेगी नहीं। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस से एक चार्ट ऑफ एप्रोसी 1.0 के अकॉर्डिंग वाला ट्रेड बना सकते हैं। और जब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, इस टाइम पे आपका क्या सिनेरियो बना, रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड और सपोर्ट अपने जगह पे स्ट्रॉन्ग। इसको हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को ओपन करेंगे, रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। इस कंडीशन में आप कॉल नहीं लेंगे, लिखा है ना, यहाँ पे कॉल नहीं ले सकते हैं। ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का 2 नंबर का सिनेरियो है, 2 नंबर का सिनेरियो है, ठीक है। यहाँ पे आप कॉल नहीं ले सकते हैं, कॉल अगर लेंगे तो फंस जाएंगे, यही होता है ना। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट है कॉल का ट्रेड बनाना। लेकिन अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता है तो सपोर्ट से एक रिवर्सल जरूर मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो सपोर्ट से एक रिवर्सल मिलेगा, हर टॉप से बिकवाली है, बाई P फ्रॉम एवरी EOR एंड इंड ऑफ डाइवर्जन।
यानी इंड ऑफ डाइवर्जन से आप पुट ले सकते हैं या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट ले सकते हैं। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का 2 नंबर सिनेरियो है, यानी रेजिस्टेंस से आपको पुट बाय करना है और रेजिस्टेंस से आप पुट लेंगे, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से पुट लेंगे। लेकिन अब देखिए इसमें सिनेरियो में प्रेशर कैसे बनता है। जैसे रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड है, तो इस कंडीशन में आपका टॉप क्या होगा, पहली बार आपका टॉप EOR ही होगा और आपका जो बॉटम होगा EOS -1 होगा। EOS -1 का मतलब हो गया 24,950 का डाइवर्जन। 24,950 का डाइवर्जन आपका बॉटम है और टॉप आपका 25,000 है। 25,000 का टॉप यानी कि 25,025 होगा। जो एक्चुअल वैल्यू उसकी होती है 25,025 होगी, यानी 25,025 से लेकर 24,925 के बीच की मार्केट आपको दिख रही है। लेकिन इसमें होगा क्या कि अगर ये सपोर्ट WTB हो जाए, हालांकि कहीं WTB नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ये WTB हो जाए तो ब्लड बात हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड है। और देखिए अगर रेजिस्टेंस ही WTB हो जाए, यानी रेजिस्टेंस सपोर्ट में से कोई भी अगर WTB हो जाएगा तो ब्लड बाथ कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ने ऑलरेडी एक बियरिश प्रेशर लगा लिया है। तो इसमें से कोई WTB होगा तो ब्लड बाथ होगा, और अगर कोई WTT सिंगल फैक्टर होता है तो बुल रन नहीं होगा। जब भी बुल रन होना होगा तो दोनों को यानी डबल प्रेशर सपोर्ट को लगाना होगा। सपोर्ट की तरफ से डबल प्रेशर, यानी सपोर्ट भी WTT होगा और रेजिस्टेंस भी WTT होगा तब बुल रन होगा, या फिर सपोर्ट डबल शिफ्टिंग करेगा तब बुल रन होगा। यानी सपोर्ट की तरफ से जब डबल प्रेशर होगा तब बुल रन होगा, लेकिन ब्लड बाथ होने के लिए सिंगल फैक्टर ही काफ़ी है, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट होकर एक प्रेशर जनरेट कर चुका है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस से हमारा एक ट्रेड बनता है। यहाँ पे चलते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए पहली ही कैंडल में 9, 20, 22 पर ये ट्रेड मिला था। यहाँ से पकड़ने का मौका था, यानी कि ज़्यादा ऊपर नहीं थी, 20, 22, 15, 16 के आसपास ये वैल्यू दे रहा था। वहाँ से एक ट्रेड था, यहाँ से यहाँ तक का ये ट्रेड बना हुआ है। और यहाँ से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग अगर होता है, सपोर्ट देखिए अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा सपोर्ट, तो सपोर्ट की तरफ से ये एक रिवर्सल मिलता है, सपोर्ट से एक रिवर्सल मिलता है। लेकिन रेजिस्टेंस अगर टॉप टू बॉटम शिफ्टेड है तो वो जो प्रेशर होगा वो आपका अगेंस्ट प्रेशर माना जाएगा। अगेंस्ट प्रेशर का मतलब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट वो ट्रेड है। अगर आप इसको बना रहे हैं तो आपको डरना चाहिए कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से मार्केट -1 तक जा सकती है, क्योंकि उसका बॉटम वही है। और सपोर्ट कहीं अगर WTB नहीं होगा तो -1 से रिवर्सल होगा, भले वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट है, लेकिन -1 से ट्रेड लेना सही है, सपोर्ट से ट्रेड बनाना सही नहीं है। तो मैंने ये सपोर्ट से ट्रेड किया हुआ था। सपोर्ट से मैं इसलिए ट्रेड किया क्योंकि जो है सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उस टाइम पे देखेंगे अगर हम वैल्यू मार्केट में जब सपोर्ट -1 मिला 9:40 पर, तो चलते हैं 9:40 पर। 9:40 पर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यूम थी सपोर्ट साइड में। देख रहे हैं 9 लाख की वैल्यू में 6 लाख की वैल्यूम, तो सपोर्ट की तरफ से वो रिवर्सल मुझे पॉसिबल दिख रहा था, इसलिए मैं उस ट्रेड को बना लिया। लेकिन आप अगर एक्सपीरियंस रहेंगे तभी उस ट्रेड को कर पाएंगे। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट ट्रेड बना रहे हैं सपोर्ट की साइड से। सपोर्ट की साइड से मैं अलर्ट था कि सपोर्ट अगर 25 पॉइंट भी अगर ऊपर चली जाती है मार्केट, 50 पॉइंट का डाइवर्जन होता है, अगर 25 पॉइंट भी ऊपर चली जाए तो मैं एग्जिट कर लूँगा। तो इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। अगर 50 पॉइंट के चक्कर में बैठेंगे तो कहीं क्या पता चला सपोर्ट -1 देने चली गई, वहाँ पे आपने स्टॉप लॉस काट लिया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस कंडीशन में आपको सपोर्ट से अगर ट्रेड ले रहे हैं तो अलर्ट होकर ट्रेड लेना होगा, क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट वो ट्रेड है। अगर अकॉर्डिंग लेना है तो रेजिस्टेंस -1 से लीजिए। रेजिस्टेंस -1 से, हालांकि वो सपोर्ट -1 मार्केट नहीं गई है। तो यही हुआ है। और बाकी देखते हैं आगे चल के। चार्ट को पहले देखिए, चार्ट जब मार्केट ऊपर गई तो क्या रेजिस्टेंस से फिर रिवर्सल पॉसिबल है। अब इसका टॉप क्या होगा, EOR +1 और EOS -1। बट EOS -1 उसका बॉटम होगा, EOR +1 उसका टॉप होगा। टॉप इसलिए बदल जाएगा, भले ही रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ है, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट जरूर हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस को मार्केट एक बार हिट कर चुकी है, इसलिए आपका अब रेजिस्टेंस सेफ नहीं है। रेजिस्टेंस +1 और सपोर्ट -1 मार्केट जा सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस को एक बार हिट कर चुकी है, दोबारा जा रही है तो +1 भी लगा सकती है। और वही है फिर दोबारा सपोर्ट पर आई है, सपोर्ट पर भी अब हम ट्रेड नहीं बनाएंगे, +1 और -1। तो +1 मार्केट जब जा रही थी तो 6 काइंड ऑफ रिवर्सल से एक ट्रेड बन रहा था। देखिए यहाँ पर जो 11:10 वाली कैंडल है, ये हम 6 काइंड ऑफ रिवर्सल से इस ट्रेड को बना रहे हैं। जब 6 काइंड ऑफ रिवर्सल यानी जब मार्केट इसको हिट की है, कन्फर्मेशन मिल गई है। जैसे एंड ऑफ डाइवर्जन इसका यहीं तक था, एंड ऑफ डाइवर्जन मार्केट ने दिया। एंड ऑफ डाइवर्जन से जब मार्केट बुलिश होने लगी तो यहाँ डाइवर्जन यानी एंड ऑफ डाइवर्जन से जब मार्केट बुलिश हुई तो ऊपर से नीचे आते टाइम एक कन्फर्मेशन यहाँ पर देती है, लेकिन ये मार्केट नीचे की तरफ नहीं आई है। आप यहाँ पर देख रहे हैं 11:15 वाली कैंडल। अगर 11:15 वाली कैंडल 25,025 तक आ जाती तो यहाँ से एक कन्फर्मेशन, एक बुलिश का ट्रेड बना होता, लेकिन ये बुलिश का ट्रेड नहीं बना, पर एक बियरिश का ट्रेड जरूर बना है EOR +1 से। EOR +1 से ये ट्रेड बनता है। जब मार्केट ने EOR +1 दिया तो 11:30 पर हम देखेंगे, 11:30 पर कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये सेफ था।
QR+1 पर देख रहे हैं कोई वैल्यूम इंक्रीज नहीं है, रेजिस्टेंस आपका सेफ है, रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस +1 की वैल्यू पर मार्केट देखिए ब्रेकआउट दे रही है। तो यहाँ 64 की वैल्यू 62 की वैल्यू दे रहा है और 64 पर मार्केट चल रही है। तो 75 तक अगर मार्केट ने टच कर दिया तो आपका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि 25,050 का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आपका 25,075 होगा और 25,075 तक मार्केट ने टच किया है और 25,075 से वो ट्रेड बना हुआ है। 25,075 से हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है। एक्चुअल वैल्यू से जब मार्केट ने रिवर्स किया तो सपोर्ट कहाँ तक वो रिवर्स करेगा, इसको यहाँ तक हम देखेंगे, यानी सपोर्ट +1 तक। सपोर्ट +1 की वैल्यू 25.12 दे रहा है, तो उसको यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। 25.12 दे रहा है, 25.12 मतलब काफ़ी नीचे दे रहा था, लेकिन उस टाइम पे वो वैल्यू 35 ही दिखा रहा था। चलिए आगे देखते हैं कब आई है मार्केट। उस टाइम पर ये ट्रेड बहुत साफ दिख रहा था और वॉइस चैट में बात भी चल रही थी। अगर आप नए हैं तो वॉइस चैट को ज्वाइन करना मत भूलिएगा और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, तभी आप वॉइस चैट ज्वाइन कर पाएंगे। तो इसको मैं देखता हूँ 11:55 पर, 11:55 पर क्या वैल्यू दे रहा है, थोड़ा सा पता चलेगा, क्योंकि ये मार्केट वहीं आके रुक गई है। तो 1155 पर आप देख रहे हैं तो 25,030 के आसपास की वैल्यू आ रही है, लेकिन वो 35 के आसपास की एक बार वैल्यू दिखा रहा था और 35 तक का वो रिवर्स हो गई है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस +1 से जो ट्रेड बना है यहीं तक बना है और यहीं से ये रिवर्स हुई है, लेकिन 35 पर आप बुक कर लीजिए। जब आप टारगेट बुक कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट में आ रहे हैं। ठीक है, टारगेट जब बुक कर रहे हैं तो आप अपने 2, 4, 5, 10 पॉइंट की वजह से आप अपने प्रॉफिट को मत गंवाइए, तो अपने प्रॉफिट को यहाँ बुक कर लीजिए। लेकिन अगर यही रेजिस्टेंस की साइड में होता तो हम अपने बिना एक्चुअल वैल्यू के ट्रेड नहीं बनाते, एक्चुअल वैल्यू पर मार्केट को जाने देते। जब मार्केट एक्चुअल वैल्यू पर पहुंचती तो वहाँ से एक रिवर्सल मिलता और आराम से वो ट्रेड बन जाता है। ईजिली वो ट्रेड बन रहा था। तो वहाँ वाइस चैट में बात भी चल रही थी कि ये ट्रेड बन रहा है, लेकिन किसी ने बनाया किसी ने नहीं बनाया। हालांकि मैंने भी इस ट्रेड को नहीं किया था, -1 से वो ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पे फिर निफ्टी में बुल रन था, तो मुझे लगा कि बहुत फंसाने की कोशिश करेगी और फंसाई भी। आधा घंटा से ऊपर फंसाई, नहीं तो -1 का जो +1 का ट्रेड होता है, -1 का ट्रेड होता है, बहुत जल्दी वो टारगेट देता है। तो ये टारगेट बहुत ईजिली नहीं मिला, थोड़ा कंसोलिडेट की है, प्रीमियम भी ठीक ठाक मिला है फिर भी। तो यही ट्रेड बना। फिर इसके बाद +1 के बाद हम -1 का वेट कर रहे थे, तो -1 मार्केट आई ही नहीं। तो -1 नहीं आई तो इसी पर क्लोज हो गई मार्केट और यही सिनेरियो था, यही चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 थी, यही 6 काइंड ऑफ रिवर्सल था और इसके हिसाब से हम ट्रेड को बनाते हैं। इजीली ट्रेड बनता भी है। नए लोग अगर हैं, आपको सीखने में परेशानी हो रही है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप लिंक है जिसको जाकर आप ज्वाइन कीजिए और वॉइस चैट को ज्वाइन कीजिए। पूरे दिन हम लोग लाइव रहते हैं, 2 लोग, अनिल सर हैं और मैं हूँ, दोनों लोग लाइव रहते हैं। सिनेरियो क्या बन रहा है, प्रेशर क्या होता है, कहाँ से हमारा सेफ ट्रेड होता है, मार्केट का क्या टॉप है, क्या बॉटम है, क्या रिस्की है, क्या सेफ है, ये सब डिसाइड करते हैं। तो उसको ज्वाइन करना आप मत भूलिएगा। बाकी इतना ही है मार्केट में, इजी मार्केट थी, कुछ था नहीं मार्केट में। तो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।